का हाल, मार्केट के अंदर क्या हुआ, इंडेक्स के अंदर क्या हुआ, सेक्टर्स के अंदर क्या क्या हुए। और एक और चीज़, आज आपको दो चीज़ों को रूबरू होना होगा बाज़ार बंद होने के बाद। एक तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक के नंबर्स, और दूसरा रात को सीपीआई के नंबर यूएस के आएंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों कल के ट्रिगर बनने जा रहे हैं, इसलिए दोनों में से ऐसा लगता है अभी तक देख के कि दोनों ठीक ही होंगे। हालांकि यूएस के फ्यूचर्स इस समय बिल्कुल फ्लैट है, आपको कोई खास बड़ी मूवमेंट दे नहीं रहे। आप प्रियंका के पास चलते हैं, वो आपको क्लोजिंग का हाल बता रही है। प्रियंका बताएं। शुक्रिया डिम्पी। देखिए आज आप क्लोजिंग में आज दिन भर आपने देखा कि एक रेंज में तो कारोबार हुआ। अभी फिलहाल कुछ पिछले आधे घंटे पहले आपको एक रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई दिख रही है, नहीं तो अदरवाइज तो आज निफ्टी सिर्फ 17,800 को बचाने में ही लगा हुआ था और उसके चलते, लेकिन एक्शन आपको दूसरे स्पेसेस से काफी दिख रहा था। आईटी पैक क्योंकि दो बड़े नंबर्स आ जाने हैं और कल एक विप्रो के, तब गेनर्स की अगर आप लिस्ट की बात करें तो पहले 5 काउंटर में आपको एचसीएल टेक भी दिखेगा और साथ ही दूसरे जो स्टॉक्स दिखेंगे पहले 5 काउंटर्स में, उसमें आपको सीमेंट पैक के काउंटर्स भी दिखेंगे। 2 दिन से आप देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर, ग्रासिम, जेके सीमेंट, इनमें मूव बनी, ये सेक्टर ने बाउंस बैक किया है और अभी आप पिछले कुछ मिनटों में देखेंगे तो ये बढ़कर निफ्टी फर्स्ट टॉप 5 गेनर्स में इस वक्त आपको अल्ट्राटेक भी दिखेगा। एलएनटी में सुबह से ही एक मूव बनी हुई है, वहां पर सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट्स पहले आई थी, आज आईआरबी इंफ्रा पर आई, तो कैपेक्स थीम के काउंटर्स तो चल रहे हैं। एलएनटी भी आपको अच्छी खासी मूव दिखा रहा है, 2100 के भी ऊपर आज ट्रेड कर चुका है ये। फार्मा पैक में आपको डॉक्टर रेड्डीज में तेजी दिख रही है, हालांकि डिविस लैब इस वक्त सबसे बड़ा लूजर भी है, टॉप लूजर भी है, क्योंकि वहाँ ओवरऑल डिविस की जो एक्सपोर्ट सेल्स है वो 9% गिरी है, जिसका इम्पैक्ट आप, और इनफैक्ट डिविस लैब ही नहीं सिर्फ ग्लैंड फार्मा के भी एक्सपोर्ट फिगर्स गिरे हैं और वहाँ पर भी आप एक इम्पैक्ट जरूर देख रहे हैं। और दूसरे आप लूजर्स की बात करें तो रिलायंस की आप अभी चर्चा भी करते हैं कि वहाँ से भी एक बड़ा लगाट जरूर देखने को मिल रहा है। और आज क्योंकि $82 के पास क्रूड आपको दिख रहा है, तो ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में HPCL, BPCL, IOC और इनफैक्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक ONGC भी गिरे हुए हैं। ऑयल इंडिया कल चल रहा था, आज थोड़ी सी माइनर बढ़त वहां जरूर थी। टाटा मोटर्स में आपने 2 दिन से देखा होगा बड़ी बढ़त आई, 420 तक के लेवल्स कल छू लिए थे, लेकिन आज आप एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देख रहे हैं। मेटल काउंटर्स में आपको स्टील काउंटर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, JSW स्टील में आज भी बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर आप कुछ मिड कैप काउंटर्स की बात करें तो उसमें टॉप गेनर जो है वो नवीन फ्लोरीन है, क्योंकि वहां पर भी जो उनके एक्सपोर्ट्स दिसंबर मंथ के देखने को मिले, वहां पर एक बढ़त देखने को मिली है। कैपिटल गुड स्पेस के दूसरे कुछ नाम कमिंस जैसे स्टॉक्स में आपको मूव दिख रही है और मेटल से आपको हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर तेज दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल हालांकि बेट्स जरूर थोड़ी सी चेंज हुई हैं, आप देखें तो स्टॉक्स आपको इंडेक्स पर भी सर्च दिख रहा है और थोड़ी सी मूवमेंट आपको चेंज दिख रही है। आप सीमेंट पैक ऊपर आए हैं, ऑटो स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिले। सो बाजार क्लोज के समय ज़रूरी होता है कि किस तरह से क्लोज हो रहा है, तो जो इस टाइम जो फुटिंग दे रहा है बाजार क्लोज होते वक्त, वो थोड़ा आपको बाउंस साइड पे ज़्यादा दे रहा है। लेट्स होप आज जो यूएस के सीपीआई फिगर्स आने हैं आज शाम को, उस पर कैसा बाजार का रिएक्शन होता है। एक्सपेक्टेशन तो है कि वो कूल ऑफ होकर आएंगे, और अगर वो कूल ऑफ होकर आते हैं तो यानी फेड की जो इन्फ्लेशन को टेम करने की जो प्रोग्रेस है, इच्छा है, जो प्रोसेस है, वो काम कर रही है और बाजार उसे चीयर कर सकता है। और इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभात और नागराज, आप दोनों का शुक्रिया, आपने समय दिया, सारी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। कल सुबह मॉर्निंग में फिर ओपनिंग के समय आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन मार्केट्स पर नजर लगातार बनी हुई है। नमस्कार।